दोस्तों नमस्कार और मेरी YouTube फैमिली को ढेर सारा प्यार। दोस्तों मेरे पास है ना काफ़ी कमेंट आते हैं। कमेंट के साथ साथ मैं काफ़ी जगह देखता भी हूँ कि अमूमन लोग लौकी का पौधा लगा लेते हैं, परंतु उन्हें एक अच्छी बिग हार्वेस्टिंग से वो लोग वंचित रह जाते हैं। कमेंट में ये भी आते हैं मेरे पास कि सर हमारे लौकी का पौधा में फूल आ रहे हैं लेकिन वो झड़ जा रहे हैं। फूल अगर लगते भी हैं तो लौकी थोड़ी सी बढ़ती है, वो पीली होकर गिर जाती है, या फिर लौकियाँ लगती ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से पूरी मैं अपडेट दे रहा हूँ लौकी के बारे में। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि हम किस तरीके से मैं अपने टेरिस गार्डन पर इतनी अच्छी लौकी की बम्पर पैदावार दोस्तों लेने लग रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी टेरिस पर गमलों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2-2 फीट तक की लंबी लौकी की पैदावार दोस्तों मैं लेता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो पर जाकर उसे आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, चलते हैं शुरुआती दौर से। तो दोस्तों मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं गार्डनिंग का विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। तो इसी श्रृंखला के अंदर हम आगे चलते हैं कि लौकी की बेल से हम ज्यादा ज्यादा हार्वेस्टिंग दोस्तों कैसे ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दोस्तों आ जाइए, देखिए यहाँ पर जब हम अपना सीड्स को जर्मिनेट कर लेते हैं और जर्मिनेट करने के बाद हम इसका ट्रांसप्लांट कर चुके होते हैं दोस्तों, तो हमें उस वक्त क्या होता है कि एक अच्छी पोरस मिट्टी बनाकर ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। पोरस मिट्टी बनाने का मैं आपको मौखिक तौर पर बता देता हूं। मैं अपने टेरिस गार्डन के अंदर 50% गार्डन सॉइल लेता हूँ, 30% काउडंग या भैंस का पुराना गोबर जो कम से कम 1 साल डिकम्पोज हुआ हो, 10% लीफ कंपोस्ट एंड 10% में स्टोन डस्ट मिलाकर एक पोरस मिट्टी बनाकर इस तरह गमले के अंदर भर लेता हूँ। और भरने के बाद जब सीड्स इस तरह जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, जर्मिनेट होने के बाद देखो ये ट्रांसप्लांट कर चुका हूं मैं सारी पौधे, मैक्सिमम पौधे जो है मैं ट्रांसप्लांट अभी कर चुका हूं और कुछ पौधे हैं जो कि बाकी बची हुई है वो मैं अब ट्रांसप्लांट कर दूंगा दोस्तों। करीब करीब 35 से 40 दिन के बीच में आप देखेंगे कि आपका पौधा इस तरह से इतने बड़े रूप के अंदर दोस्तों हो चुका है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें भी निकलनी शुरू हो गई है और उसके पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा चौड़े हो चुके हैं। तो इस वक्त दोस्तों आपको अब एक खाद को अप्लाई करना चाहिए होता है। वह खाद आप काऊ डंक भी ले सकते हैं, मतलब गाय या भैंस का जो गोबर होता है कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1 साल पुराना होना चाहिए, फुली डिकम्पोज हुआ होना चाहिए, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट भी अगर आप मंगाते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा से ही काऊ डंग का इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। जो गाय का गोबर होता है फुली डिकम्पोज, उसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। साथ में ही आपने पत्तियों को देखना है, उसमें निरीक्षण करना है किसी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक तो नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आपको अप्रोक्सीमेटली हर 10 से 15 दिन के बीच में एक बार नीम ऑयल का दोस्तों इस्तेमाल करें। अगर आप नीम ऑयल नहीं खरीद पाते या नहीं मंगाते तो मेरी तरह आप घर पर ही नीम का, गिलोय का, हल्दी का, अदरक का, इस तरह का मैं स्प्रे बनाता हूँ। आप मेरे वीडियो पर वॉच कर सकते हैं और उन स्प्रे का इस्तेमाल मैं इन प्लांट के ऊपर दोस्तों करता हूँ। हमें हर 15 दिन के अंदर अंदर एक बार कर देना चाहिए। दोस्तों खाद चेंज के रूप में मैं आपको यहाँ पर सलाह देना चाहूंगा कि आप देखिए ये जो आपको पाउडर दिखाई दे रहा है चम्मच के अंदर, दोस्तों गौर से देखिए ये दोस्तों इस पाउडर का इस्तेमाल इस वक्त बहुत जरूरी रहता है क्योंकि इस पाउडर के अंदर नाइट्रोजन भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, फास्फोरस भी रहता है और पोटेशियम भी रहता है, जो कि हमारे पौधों में फ्लोरिंग आने पर बहुत ज्यादा जरूरी रहता है इसको डालना, ताकि और ज्यादा से ज्यादा फूल आए, फल आए और वो अच्छे अपने बिग रूप में अपना पूरा आकार ले सके दोस्तों। ये एक्चुअली दोस्तों है सरसों की खली का पाउडर। हम सरसों खली दो तरीके से डाल सकते हैं, एक तो लिक्विड बनाकर डाल सकते हैं और दूसरा हम इस तरह पाउडर रूप में भी डाल सकते हैं। इस वक्त पाउडर रूप में डालना जब बारिश का सीजन शुरू रहता है दोस्तों, या आपके गमले में आप पानी डाल चुके होते हैं, तो उस वक्त हमें पाउडर रूप के अंदर दे देना चाहिए इसको, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके बारिश का मौसम नहीं है, नॉर्मल क्लाइमेट है, तो आप इसको लिक्विड रूप के अंदर भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसका डालने का तरीका ऐसा रहता है दोस्तों, देखो जैसे ये पौधा है, मेरी लौकी की बेल है, ठीक है, इस बेल के नजदीक मैं थोड़ी सी लाइन बना लूंगा इस तरह दोस्तों। गमले की साइड में आपने इस तरह एक नाली सी बना लेनी है, नजदीक से दिखाओ थोड़ा, इस तरह आपने नाली से बना लेनी है। आप देख सकते हैं रूट्स कितनी ज्यादा आई हुई है यहाँ गमले के साइड में जड़ों की। जो गमले के पोर्ट का साइड बिल्कुल कॉर्नर होता है ना, दीवार होती है, इस दीवार के पास रूट्स बहुत तेजी स्पीड से आती है दोस्तों। तो अब हमें 1 चम्मच के करीब ये लेना है और इस तरह यहाँ पर इसको मिट्टी के अंदर डाल देना है दोस्तों।
और वापस इस पर मिट्टी कर देनी है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी गीली है तो इसका असर अपना आप ऑटोमेटिक रूप से मिट्टी अपने आप में सोख कर प्लांट को ऊपर तक दोस्तों पहुंचाने का काम करेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपके लौकी के पौधों में फूल आ जाते हैं तो आपके गार्डन में इस तरह से नेचुरल पोलिनेटर आने चाहिए, जैसे तितली, भौरा, मधुमक्खी, ये आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो दोस्तों फिर हैंड पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों। यहाँ पर हैंड पोलिनेशन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको अपने पौधे में से एक मेल फूल को ले लेना है, उसको वहाँ से हटा देना है, या आप तो ब्रश के माध्यम से भी कर सकते हैं, या आप देखिए मेरी तरह जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये मेल फूल है, जिसके फूल को मैंने साइडों से जितनी पत्तियाँ थी, फूल जो आए हुए थे उनको हटा लिया है, सिंगल इसी को मैंने रखा हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का एक पाउडर लगा हुआ है। ये जो सामने फीमेल फूल है, इसका जो स्टिग्मा है, इस पर हमने इस पाउडर नुमा इस पर लगा हुआ है पाउडर, उसको हमने इस पर लगा देना है फीमेल फूल पर, ताकि इसका पोलिनेशन कंप्लीट हो जाए और यह एक अच्छे बिग आकार के अंदर लौकी बनकर दोस्तों हमारे गार्डन में तैयार हो जाए। हैंड पोलिनेशन के हमें दोस्तों काफ़ी फ़ायदे मिल जाते हैं। अगर हमारे टेरेस गार्डन के अंदर नेचुरल पोलिनेटर अगर आते नहीं हैं तो फिर बहुत बेस्ट है। लगभग 60 से 70 दिन बाद आप देखेंगे जो मेहनत आपने की थी अपने लौकी के पौधे पे, इस तरह से लौकी का पौधा आपको खूब भर भर के लौकियाँ दोस्तों देनी शुरू कर देगा। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक लौकियाँ हैं दोस्तों। इसका बेनिफिट तो आप खाएंगे, अपने किचन में बनाएंगे, तभी आपको दोस्तों इसका पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बिग साइज़ की लौकियों के साथ साथ मेरे यहाँ लौकी की बेल में और भी छोटी छोटी लौकियाँ काफ़ी तरह की काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर दोस्तों आई हुई है। आप देखिए गिनना शुरू करेंगे तो एक बेल के ऊपर भी कम से कम भी तो 15-15 लौकियाँ दोस्तों लगी हुई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पौधा आपका 70 दिन से ऊपर हो चुका है। आप एक बार फिर दोबारा से इसके अंदर सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उतनी ही क्वांटिटी में एक प्लांट के लिए, एक पौधे के लिए दोस्तों। सरसों की खली के अलावा अगर आप इसमें इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती भी डालेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, जो कि आपकी बेल को बिल्कुल हरा भरा रखेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे नए व्यूअर्स तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। साथ में जो भी कोई मेरे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ही ले दोस्तों। और इसी तरह आप अपने टेरिस को अच्छी तरह से एक किचन गार्डन के अंदर बदली कर फुल एक ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं बहुत बढ़िया रूप से सब्जियों की, और एक कदम अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ाते हुए आप अपने परिवार के लिए एक अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।